हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर्स डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी नज़र से न्यूज़ गुजरी हो, जो कि पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा जो है सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब के ऊपर भी और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी, कि स्वीडन ऑफर्स $34,000 फॉर माइग्रेंट्स टू रिटर्न होम। तो इसका मतलब ये है कि स्वीडन जो है, जो माइग्रेंट हैं स्वीडन के अंदर, उनको $34,000 ऑफ़र कर रहा है अगर वो वॉलेंटियरली अपने होमलैंड वापस जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे जो कि रेफ्यूजीज़ हैं, जो कि बर्डन बने हुए हैं, मतलब स्वीडन के ऊपर, और या फिर उन लोगों के लिए जो वॉलेंटियरली जो है वो अपने मतलब कंट्रीज़ को वापस जाना चाहते हैं। तो उस सूरत में स्वीडन जो है उनको $34,000 जो है वो पे करेगा। ये स्कीम पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका पे आउट जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो था अडल्ट के लिए $978 था और चिल्ड्रन के लिए $485, लेकिन अब जो है ये इंक्रीज़ कर दी गई है, बल्कि कर दी जाएगी। और ये हो सकता है, ये एक प्लान है, अभी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो कि 2026 के अंदर जो है वो स्वीडिश गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखती है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है स्वीडिश गवर्नमेंट के ऊपर जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट हो गए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि यूरोप जो है ना, अब वो स्किल्ड वर्कर्स जो है ना उनको वेलकम करता है, और जो स्किल्ड नहीं है और जो रेफ्यूजीज़ नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे यूरोप में प्रॉब्लम पैदा हो गए हैं। तो ये जो है ये ख़ास तौर पर, जैसे कि मैंने बताया, कि हो सकता है रेफ्यूजीज़ के लिए हो, तो और दूसरे माइग्रेंट जो हैं अगर जो विलिंगली जाना चाहते हो, वो ये फोर्स नहीं किया जाएगा किसी को, अगर कोई विलिंगली जाना चाहते हो तो। दोस्तों, अब हम इसके क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए दोस्तों, इसका क्राइटेरिया जो है वो नंबर 1 तो ये है कि आपको परमानेंट रेजिडेंस होना पड़ेगा स्वीडन का उस सूरत में। नंबर 2, ग्रांट जो है वो अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो कि रेफ्यूजीज़ हैं या प्रोटेक्शन रीजंस की उसके ऊपर रहते हैं स्वीडन के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब आपने अप्लाई किया हो तो उस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंस हों, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसके, कि अगर आप जब आपको ये ग्रांट हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे, जब आप वतन वापस चले जाएंगे तो वापस फिर आप जो है वो स्वीडन वापस नहीं आ सकते किसी भी सूरत में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो कि लीगल रेजिडेंस हो स्वीडन के अंदर, वो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो ऐसे माइग्रेंट जो कि वॉलेंटियरली जो है चूज़ करना चाहते, कोई फोर्स नहीं है, वॉलेंटियरली अगर आप जाना चाहते हो तो उनके लिए है, ठीक है। माइग्रेंट्स को सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि वो जो है उनको उनके पास जो है वो रेजिडेंस परमिट है इसका, मतलब स्वीडन का। दोस्तों, एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस टाइप की स्कीम्स जो है पहले से यूरोप के कंट्रीज़ में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेनमार्क के अंदर जो है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और इंसेंटिव का अमाउंट जो है वो $15,000 पर पर्सन है। तो ये जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आपको जो है फोर्स नहीं कर रहा है, अगर आप वॉलेंटरीली जाना चाहते हो तो उस सूरत में जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं। नॉर्वे में भी जो है ये एग्जिस्ट करती है, और अप्रॉक्सीमेटली $1,400 जो है ना वो नॉर्वे के अंदर पर पर्सन को दिया जाता है। अच्छा, फ्रांस में भी ये इंसेंटिव स्कीम जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसमें $2,800 वो देते हैं अगर आप वॉलेंटियरली वापस जाना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो है वो जर्मनी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। जर्मनी में जो है वो $2,000 आपको मिलते हैं अगर आप वॉलेंटियरली जाना चाहते हो अपने कंट्री के अंदर।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी कि बहुत से लोग हो सकता है जो स्वीडन में रहते हैं परेशान हो रहे हों कि शायद हमें अब निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप रह सकते हैं जब तक आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप वॉलंटियरली जाना चाहते हो तो ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।